न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मार्जिन है, अंतर है वो काफ़ी कम रहा है। 21,816 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीते। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मोहनलाल बड़ोली, जो कि विधायक भी थे और उनको हार का सामना करना पड़ा। अब हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी चुनाव हार गई। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो लीड मिली वो ज़्यादा लीड नहीं मिल पाई, लेकिन जहाँ पे हार हुई 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसके साथ साथ अगर जुलाना की बात करें, खरखोदा की बात करें, बड़ौदा की बात करें, तो सबसे ज़्यादा डेंट है वो बड़ौदा में मिला, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे इंदू राज नरवाल। जहाँ उपचुनाव हुआ था बड़ौदा में, आपने देखा होगा, और इंदू राज नरवाल के हलके से सतपाल ब्रह्मचारी को 30,573 वोटों की लीड मिली। इसके साथ साथ खरखोदा हलका है जहाँ पे जयवीर वाल्मीकि विधायक है कांग्रेस के, वहाँ से 12,931 वोटों की लीड मिली। और जुलाना है, ये सीट है जेजेपी के खाते में है, अमरजीत ढांडा है वो विधायक है यहाँ के, लेकिन यहाँ से कांग्रेस जीती है 24,325 वोटों से। और इन्हीं लीड्स ने खेल पूरा बिगाड़ दिया मोहनलाल बड़ोली का। हालांकि मोहनलाल बड़ोली है वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत सकते थे। एक ऑडियो आपने सुना होगा जिसमें गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी है, उनके पति का नाम लेकर के सुरेंद्र चौधरी बोल रहा हूं, और ये कहा कि हमारे लोग हैं वो सारे वोट हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी को डलवा रहे हैं, हमारी हुड्डा से बातचीत हो चुकी है। इस तरह का ऑडियो आपने जरूर सुना होगा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वो ऑडियो निर्मल चौधरी के पति सुरेंद्र चौधरी का था, लेकिन उस ऑडियो ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में धूम मचा दी। उस ऑडियो से ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात हुई है, और ऐसा आरोप मोहनलाल बड़ोली ने भी लगाया। जब मीटिंग हुई लोकसभा प्रत्याशियों की, जब फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने भी कहा कि निर्मल चौधरी के परिवार के सदस्यों ने एक ऑडियो जारी की और उसने ये कहा कि भीतरघात हुई है। अगर निर्मल चौधरी के हिसाब से देखें तो गन्नौर विधानसभा क्षेत्र है जहां पे उनका प्रभाव है, गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन लीड है वो नहीं मिल पाई। अगर हम लीड की बात कर लें तो गन्नौर से जो लीड है भाजपा की वो 5331 वोटों की है, यानी कि कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अगर खिलाफत ना भी करते तो भी मोहनलाल बड़ोली का दाव लग सकता था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में रमेश कौशिक है वो चुनाव जीते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो चुनाव हार गए थे। जाट लैंड में जाटों का बड़ा चेहरा थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन यहाँ पर इस बार नया खेल खेला गया। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा यहाँ से, और चूँकि रमेश कौशिक का एक आपत्तिजनक वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। हालांकि हम उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो वीडियो रमेश कौशिक का ही था, लेकिन उस वीडियो में दिखने वाले शख्स की हूबहू शक्ल है वो रमेश कौशिक से जरूर मिलती है। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद रमेश कौशिक का टिकट कट गया, और निर्मल चौधरी हैं वो रमेश कौशिक के परिवार के काफ़ी नज़दीक बताए जा रहे हैं, और उसी को लेकर के मोहनलाल बड़ोली की खिलाफत की ये चर्चा थी। लेकिन बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने सीट खो दी है, ये कह सकते हैं। हालांकि ये जाटों का गढ़ कहा जाता है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ पर यानी कि जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से लगभग सभी में जाट बाहुल्य में हैं, और इस बार जो है जाट वोट है वो सतपाल ब्रह्मचारी को गया है। यानी कि 3 विधानसभाओं में मोटा मोटा जो लीड मिली है वो मोहनलाल बड़ोली का उस लीड ने खेल खराब कर दिया, और सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो करीब 21,816 वोटों से चुनाव जीत गए। अब हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत नज़दीकी मुकाबला था, क्योंकि यहाँ पे 2019 में बीजेपी की ये सीट थी, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है बड़ी नज़दीकी मुकाबले से। हालांकि जब वो ऑडियो वायरल हुई थी तो उसमें भी
जो शख्स है वो ये कह रहा था कि बीजेपी को मारो गोली, और उन्होंने कहा कि खट्टर ने कुछ भी नहीं किया और वोट है वो ब्रह्मचारी को दो। हुड्डा से उनकी बात हो चुकी है, 4 महीने बाद वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का भी एक संकेत दिया गया, लेकिन सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा को यहाँ पर भीतरघात का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर के ये सीट भी भाजपा के हाथ से चली गई। यानी कि भाजपा को यहाँ से अपनों ने ही उनका खेल बिगाड़ दिया। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर ये खेल बिगड़ गया है तो फिर मोहनलाल बड़ौली तो गया, यानी कि वो चुनाव हार जाएंगे। और वही हुआ जो नतीजों में हुआ कि मोहनलाल बड़ौली है वो चुनाव हार गए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।